हेलो, आज हम फ़िल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ़िल्टर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बड़ा काम आता है जब हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो स्मूथ डीसी वोल्टेज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको स्मूथ बनाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, यानी जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन द डीसी आउटपुट वोल्टेज हैज अ लार्ज वोल्टेज वेरिएशन। जो डीसी आउटपुट वोल्टेज आता है जब डायोड से वो गुजरता है तो उसमें वोल्टेज वेरिएशन होती है। So we introduce a filter to convert the large voltage variation to smooth DC output voltage. तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर मुख्तलिफ किस्म के हैं, कैपेसिटर का फिल्टर भी होता है, इंडक्टर्स का भी होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर है। तो हम फिल्टर लगाते हैं और वहां से क्या करते हैं, वोल्टेज वेरिएशन को खत्म करते हैं और स्मूथ डीसी आउटपुट वोल्टेज हासिल करते हैं। The small amount of fluctuation in the filter output voltage is called ripple. इससे जो रिपल से भी गुजर के आती है वो भी बिल्कुल स्मूथ वोल्टेज नहीं होती, उसमें भी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन होती है। उसी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन को क्या बोलते हैं? रिपल। कुछ इस तरह से होती है रिपल, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन आ रही होती है। सही है। तो आइए हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसी होती है। तो ये फिल्टर का एक टाइप है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। इसमें हमने क्या किया होता है, कैपेसिटर को लगाया होता है जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा होता है तो ये कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज अप हो जाता है। और जब डायोड रिवर्स बायस हो रहा होता है तो उस टाइम में ये जितना चार्ज हुआ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता है, स्लोली स्लोली ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और ये पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ होता तब डायोड क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस। फिर से ये उसको क्या करता है, चार्ज करता है। इसी तरह यह प्रोसेस चलता रहता है। तो आइए देखते हैं। अ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर इज अ टाइप ऑफ फिल्टर सर्किट दैट यूजेस अ कैपेसिटर एज द प्राइमरी फिल्टरिंग कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर को हम प्राइमरी फिल्टरिंग कंपोनेंट के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। Ripple voltage, the variation in the capacitor voltage due to the charging and discharging is called the ripple voltage. तो ripple voltage क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या होता है, पहले चार्ज होता है जब फॉरवर्ड बायस होता है और फिर जब रिवर्स बायस होता है तो डिस्चार्ज होता है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से क्या होता है, वोल्टेज में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है, उसको हम बोलते हैं रिपल वोल्टेज। आइए हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है। तो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर वर्किंग ड्यूरिंग द पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर साइकिल ऑफ द इनपुट द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। अब मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, फिर उसमें से समझा दूंगा। अलाउिंग द कैपेसिटर टू चार्ज टू विद इन 0.7 वोल्ट ऑफ द इनपुट पीक। इनपुट पीक वोल्टेज जो होती है 0.7 वोल्ट, तो उसमें क्या होता है, ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। when the input began to decrease below its peak, वो क्या होती है, below its peak आती है, यानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है कैपेसिटर। the capacitor retains its charge and the diode become reverse bias। क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द साइकिल, जो रिमेनिंग पार्ट होता है साइकिल का, द कैपेसिटर कैन डिस्चार्ज ओनली थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। रिमेनिंग पार्ट कौन सा होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है। सही है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। जिस टाइम डायोड रिवर्स बायस होता है तो उस टाइम क्या होता है, कैपेसिटर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। कहां पर, लोड रेजिस्टेंस पर। तो आइए हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम, ये जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल आई, हाफ साइकिल, तो ये देखिए ये यहां से इन पीक वोल्टेज पे आ गया 0.7। अब क्या हुआ, इससे कैपेसिटर चार्ज होने लग गया। और जब ये देखे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, T1 से लेकर T2 टाइम तक कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। फिर क्या हो गया, ये डायोड फिर फॉरवर्ड बायस हो गया। ये देखिए फिर फॉरवर्ड बायस हो गया, तो फिर क्या हो गया, ये पीक वोल्टेज पे चला गया और कैपेसिटर को फिर चार्ज कर दिया। तो इसी तरह ये वर्किंग करता है। और ये देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल वोल्टेज,
ये देख सकते हैं आप, पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ, देखिए आधा डिस्चार्ज हुआ, फिर वर्क किया, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज। तो इससे क्या आता है, रिपल आता है। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं रिपल वोल्टेज। और ये रिपल कैसे कब कम होगा, ये तब कम होगा जब आप कैपेसिटर बड़ी वैल्यू का लगाओगे। सही है, बड़ा कैपेसिटर लगाओगे तो उससे क्या होता है, रिपल वोल्टेज में यानी जो रिपलिंग हो रही है इसमें भी कमी आ जाती है। सही है, तो ये आपका था कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।